हेलो एंड नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू अपना फेसबुक चैनल बाय विनोद पंडित। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगा और नई जानकारी के साथ आऊँगा। स्टार्ट करने से पहले धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स जिन्होंने इतना प्यार मेरे पिछले वीडियो को दिया। लगभग 1500 लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स कमल भैया जो देवधा के रहने वाले हैं, नथुनी पंडित, ललन पंडित, प्रमोद पंडित, सीताराम पंडित, उमेश सिंह, राजेश मंडल एंड महेंद्र पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी को कमेंट के माध्यम से मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। कुछ साथियों ने फ़ोन करके अप्रिशिएट किया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इस सब को देखते हुए और बहुत से भाइयों का कॉल आता है जॉब के रिगार्डिंग, इसीलिए अब इस वीडियो के माध्यम से मेरे जानकारी में जो भी वैकेंसी या जॉब अवेलेबल होगा मेरे जानकारी में, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। ये मैंने इनिशिएटिव ऐड किया है ताकि कुछ आपके लिए कर सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिया में कितने प्रकार के तेल जनरली यूज़ किया जाता है, जनरली घरों में यूज़ किया जाता है। आज हम उसी तेल को जो प्रोसेस करते हैं, उस तेल के प्रोसेस को डीपली जानेंगे, प्रोसेस को समझेंगे। रिफाइनिंग प्रोसेस के मेथड को समझने से पहले हम देखेंगे कि ऑयल के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं और साथ के साथ इस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की प्रोसेस को ही रिफाइनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इस ऑयल में कितने प्रकार के केमिकल्स क्या क्या अवेलेबल होता है जो कि हमारे सेहत के लिए और उसको रिफाइन बनाने के लिए, किसी ऑयल को रिफाइन बनाने के लिए ये सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ज़रूरी होता है। और इसी सब प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल में प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले डस्ट मान लेते हैं, किसी भी चीज़ में डस्ट होता है। साथ ही साथ गम्स, इम्प्योरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि सल्फर हो गया केमिकल कंपोनेंट, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर पाया जाता है, जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बात करें कि अब बात कर रहे हैं कि रिफाइनिंग प्रोसेस के मेथड, तो जनरली जो है वो दो प्रकार के मेथड होता है। दो प्रकार के मेथड होता है, जिसमें पहला मेथड है केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस और दूसरा मेथड है फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस। यही दोनों प्रोसेस से तेल को रिफाइन किया जाता है। ये दोनों मेथड हैं और इसके अंदर ही प्रोसेस है, यानी ये दोनों मेथड हैं, केमिकल रिफाइनिंग मेथड और साथ ही साथ फिजिकल रिफाइनिंग मेथड। तो वन बाय वन हम इस केमिकल रिफाइनिंग मेथड और फिजिकल रिफाइनिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिफाइनिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि देखिए, ऑयल के अंदर फ्री फैटी एसिड अवेलेबल होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि गम्स, डस्ट, इम्प्योरिटीज़, पिगमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, अलग अलग प्रकार के कलर्स पिगमेंट्स होते हैं। एडोर, जिसको आप गंध भी बोल सकते हैं, गंध होता है, उसको रिमूव करना होता है, मॉइस्चर होता है, और इस तरीके की मेटल्स की प्रेजेंस ऑयल के अंदर होती है, क्रूड ऑयल के अंदर, जो अभी हम रिफाइन हमने नहीं किया है क्रूड ऑयल के अंदर। यानी जब कोई क्रूड ऑयल हमारे पास आएगा टैंकर में, जिसको हमें प्रोसेस करके रिफाइन बनाना है, तो उस क्रूड ऑयल के अंदर जो है इस तरीके की इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो पहला है हमारा केमिकल रिफाइनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि रिमूविंग द फ्री फैटी एसिड बाय द कास्टिक सोडा एंड सेपरेटिंग द सॉप बाय द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर
और मैकेनिकल सेपरेटर। यानी हम बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि रिमूविंग द फ्री फैटी एसिड, यानी जो फ्री फैटी एसिड ऑयल के अंदर पाया जाता है, उस फ्री फैटी एसिड को रिमूव करने के लिए हम कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और जो कास्टिक सोडा का जब इस्तेमाल करने के बाद वो कास्टिक सोडा और ऑयल में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो है एक सॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, जो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर इंडस्ट्री में होती है, वो मशीन को भी मैं बाद में दिखाऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर के माध्यम से इसको जो है सो इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है, सॉप के फॉर्म में अलग हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फिजिकल रिफाइनिंग मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि फ्री फैटी एसिड को, इसमें फ्री फैटी एसिड को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो बाई स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, फिजिकल रिफाइनिंग मेथड भी बोलते हैं। ये दोनों चीज सेम है। और इसमें जो है ये फ्री फैटी एसिड को रिमूव करेंगे बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। साथ ही साथ केमिकल रिफाइनिंग मेथड में हम क्या करेंगे, FFA को जो है फ्री फैटी एसिड को रिमूव करेंगे बाय द कास्टिक सोडा एंड सेपरेट द सॉप बाय द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। और दूसरे तरफ फिजिकल रिफाइनिंग में क्या करते हैं, FFA को हम रिमूव करेंगे बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये दो प्रकार के मेथड यूज किया जाता है तेल को प्रोसेस करने के लिए, जिसमें पहला हमने बताया जो है केमिकल रिफाइनिंग मेथड और दूसरा हमने बताया कि फिजिकल रिफाइनिंग मेथड। इन सब वीडियो में हमने फ्री फैटी एसिड के बारे में जिक्र किया है। तो ये फ्री फैटी एसिड होता क्या है, जैसा कि ये देखिए, ये फ्री फैटी एसिड एक कंपाउंड है, ये ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लेवल हाई होने से, यानी अपने मात्रा में ना होके ये अधिक मात्रा में उस ऑयल के अंदर हो, तो क्या क्या कारणें हो सकती है ऑयल के ऊपर, क्या क्या इफेक्ट इसका हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। कि देखिए, सबसे पहले अगर फ्री फैटी एसिड होगा तो उसके फ्लेवर में सही, मतलब जो फ्लेवर, जो स्वाद बोलते हैं वो सही नहीं आएगा, जिसको इरिटेटिंग स्मेल के नाम से भी जानते हैं। कोई फ्लेवर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिड्यूस स्मोक पॉइंट, स्मोक पॉइंट एक पॉइंट पैरामीटर होता है ऑयल के अंदर, जो कि स्मोक पॉइंट इसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑयल एक मेजर क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है सभी घरों में। इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे चीज़ों को जो है सो एक गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी कंपनी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को पूरा करती है। फिजिकल रिफाइनिंग और केमिकल रिफाइनिंग, इस दोनों प्रोसेस का मकसद और मीनिंग एक ही है। वो मीनिंग और मकसद क्या है, ऑयल में प्रेजेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज को रिमूव करना और उसकी क्वालिटी को बेटर बनाना, उसको रिफाइंड बनाने में हेल्प करना। ये दोनों प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इंडिया में जो और हमारे घरों में कितने प्रकार के तेल यूज किया जाता है, और आज उसके बारे में दो मेन मेथड यूज किया जाता है तेल को रिफाइंड बनाने के लिए, और उस मेथड का नाम है केमिकल रिफाइनिंग मेथड और फिजिकल रिफाइनिंग मेथड। इसके बाद इन दोनों मेथड के आगे इनके प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस हैं। उस प्रोसेस के बारे में हम फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे, और कोशिश करूंगा कि काफ़ी बेसिक से जानकारी दूं, काफ़ी बेसिक से नॉलेज शेयर करूं। और जो हमारे भाई लोग हैं, ऑपरेटर भी हैं, नए नए लड़के आना चाहते हैं, तो इन सब चीज़, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत उनको मदद मिलेगा इस इंडस्ट्री में इंटर करने। आज के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट प्यार कीजिए, और मेरे से जितना भी हो सकता है मैं करूँगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।